आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। हम आपका इस चैनल में वेलकम करते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का, जिसने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में लेके आ सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए। तो आज जो हम विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो प्रार्थना का विषय है, और वो विषय है हमारे विश्वास का कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम कैसे परमेश्वर की योजनाओं पर और कैसे हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख सकते हैं, जबकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, जबकि परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, जबकि तमाम तकलीफ़ें अपने जीवन के अंदर हम फेस करते हैं। आप में से कितने लोग जब ये वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है वो किसी ना किसी प्रकार की परेशानी का अपने जीवन के अंदर सामना कर रहे हों। हो सकता है वो किसी दुखों से गुजर रहे हों। हो सकता है कि आप में से कितने आप बीमारियों को इस समय देख रहे हैं, आप में से कितने इस समय बदहाली को देख रहे हैं, आप में से कितने आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये समय फेस कर रहे हैं। पर परमेश्वर आज के दिन आपसे बात करना चाहता है अपने वचन के द्वारा, और वो कहना चाहता है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आप अपने विश्वास को थामे रखें। आप परमेश्वर के दासों की तरह अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि आपका परमेश्वर ही है जो आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। आपका परमेश्वर ही है जो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, और वो आपके लिए उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आपके लिए मार्ग को बनाएगा। सो हम सभी जानते हैं कि प्रेरितों के काम के अंदर पौलुस का ये समय हृदय परिवर्तन हो चुका है। वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं इस समय पर, और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय और उसके 25 वचन में लिखा है। ऊपर यहाँ पे लिखा है, पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। ये समय था जब वो प्रचार करने के दौरान उनको बंदी गृह बना लिया गया, उनको बंदी गृह के अंदर डाल दिया गया, उनको बंदी बना करके। और ये समय उनके लिए बड़ा तकलीफ भरा था, बड़ा कठिन था, क्योंकि वो अब एक जेल के अंदर बंद थे। और वो जेल के अंदर क्या कर रहे थे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। एक रात का समय है, और उस रात के समय में पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी इन भजनों को सुन रहे थे। और उसके बाद लिखा है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुला देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। और एक बड़ी ही वहां पर घटना होती है, और घटना क्या होती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, बंदी गृह के सारे द्वार खुल जाते हैं, और पौलुस और सिलास के पास और जितने वहां पर बंदी गृह के अंदर बंदी थे, उन सारे के सारे कैदियों के पास ये मौका था कि वो भाग जाएं। पर पौलुस और सिलास वहां से नहीं भागे, पर वहां पर खड़े होकर के वो देखते हैं कि दरोगा क्या कर रहा है, अपनी तलवार निकाल करके अपने आप को मार डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि मेरे जो सीनियर हैं वो बोलेंगे कि तुमने अच्छे से अपनी ड्यूटी को नहीं किया। और उसके बाद वहां पे लिखा है कि पौलुस कहता है, ऐसा मत कर, देख हम यहाँ पर हैं, हम भागे नहीं हैं, हम इस जगह छोड़ करके नहीं गए, पर हम इसी जगह पर खड़े हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे बहुत बार मौके आते हैं कि हमें ऐसे अवसर मिलते हैं कि हम वहाँ पर गलत चीज़ कर सकते हैं, पर फिर भी मेरे प्रियो हमें वहाँ पर रुकना है, हमें गलत कार्य वहाँ पर नहीं करना, जिस तरह पौलुस और सिलास ने भी गलत कार्य नहीं किया। उसके बाद 29 वचन में लिखा है, तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। वो कांपते और डरते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। क्यों? एक सवाल हमारे पास आता है, वो ऐसे क्यों गिर पड़ा? क्योंकि वो देख रहा था कि परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ थी, परमेश्वर स्वयं उनकी सहायता कर रहे थे, और वो डरता हुआ लपका अंदर भागा जल्दी से कि देखे कि अंदर क्या है। और जब उसने पौलुस और सिलास को वहां पर देखा
तो उनके पैरों पर गिर पड़ा। और आगे लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, और उन्हें आदर के साथ जेल से बाहर लाया और उनसे कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, एक नया जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और वहां पे लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और वहां पर पौलुस और सिलास ने वही कार्य किया जिस कार्य के लिए मसीह ने उनको बुलाया था। और उस जेल के अंदर उस दरोगा के सामने उन्होंने प्रभु का नाम रखा और कहा कि यदि तू और तेरा घराना प्रभु यीशु पर विश्वास लाए तो तुम उद्धार पाओगे, तो तुम अनंत जीवन पाओगे। और उसके बाद आगे वचन में लिखा है कि उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और पौलुस और सिलास ने उन्हें बपतिस्मा दिया। और आगे लिखा है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। उसके पूरे घराने ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आनंद किया। अब देखिए कितना भिन्न है यहाँ पर परमेश्वर, कितना अलग है परमेश्वर। एक समय वो था जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, दुख में थे, घाव में पड़े हुए थे, तकलीफ में पड़े थे। और अब ये वो दरोगा है जो उनके घाव को धो रहा है, उनकी सुधि ले रहा है, उनके आगे अब भोजन वस्तु रख रहा है और परमेश्वर की महिमा के लिए कहता है कि मैं क्या करूं। और उसके बाद लिखा है, उसने विश्वास किया और वो आनंद कर रहा था। विश्वास करके उसको एक आनंद मिला जो आनंद उसको आज तक नहीं मिला था। कई बार जब हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती है मेरे प्रियो, तो हम वो समय डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर यकीन माने परमेश्वर एक क्षण के अंदर उस परिस्थिति को बदल करके रख देंगे। जिस तरह पौलुस और सिलास के लिए परमेश्वर ने वो पूरी रीति से सिचुएशन को बदल दिया। वो बंदी गृह की जगह को परमेश्वर उनको दरोगा के घर में ले गया। वो भूखे और प्यासे की हालत में परमेश्वर ने उनके सामने भोजन रखा। उनके जो घाव अब तक हरे थे, परमेश्वर ने उस दरोगा के द्वारा उनके ऊपर मरहम पट्टी लगाया, उनके घाव को धुलवाया। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विपरीत परिस्थिति के अंदर भी आप उसके ऊपर अपना भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपसे कभी नहीं कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। वो हमेशा हर परिस्थिति में आपके लिए करने के लिए हमेशा तैयार है, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। आपको जरूरी है कि आप अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। सो उनके लिए एक विपरीत परिस्थिति थी, उनके लिए एक बड़ी दर्दनाक परिस्थिति थी, उनके लिए एक बड़ी विचित्र परिस्थिति थी, पर परमेश्वर ने उस परिस्थिति के अंदर भी उनके लिए आनंद का इंतजाम किया। हम जब परमेश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, हम जब परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते हैं, सो परमेश्वर हमारे लिए भी समय समय पर ऐसे ही रास्ते को बनाते हैं। आज हो सकता है आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफों को देख रहे हैं, पर आप विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। वो एक क्षण के अंदर आपकी परिस्थिति को पूरी रीति से बदल देंगे। एक क्षण के अंदर वो आपके लिए अपनी महिमा के द्वारों को खोल देंगे। एक क्षण के अंदर परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, क्योंकि उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है। और उसके प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने कैलवरी की क्रूस पर आपके और मेरी खातिर अपनी जान को दिया है। सो आप हमेशा उससे प्रेम करें, उसके साथ बने रहें, उसके साथ आप लिपटे रहें, उससे कहें कि मेरा भरोसा परमेश्वर आप पर है। चाहे परिस्थितियां आज कैसी भी हैं, चाहे कितनी भी मैं प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में देख रहा हूं, चाहे मैं कितनी भी तकलीफों से गुजरूंगा परमेश्वर, पर मेरा भरोसा आपके ऊपर बना रहेगा। परमेश्वर आपसे आज यही चाहते हैं कि आप अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, आप अपनी विश्वास को उसके ऊपर बनाए रखें। आप अपने मन से कहें, अपने लोगों से कहें कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना।
जब आप ये बात अपने मन से कहेंगे, अपने लोगों से कहेंगे मेरे प्रियो, सो परमेश्वर का नाम आपके जीवन से महिमा पाएगा। प्रभु आज के दिन आपको सिखाना चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। जिस तरह पौलुस और सिलास के लिए परमेश्वर ने द्वारों को खोल दिया, उसी रीति से परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी द्वारों को खोल देंगे और उन द्वारों को कोई बंद नहीं कर सकता। चाहते तो पौलुस और सिलास भी अपनी समझ के द्वारा वहां से भाग सकते थे, पर उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और वचन बताता है कि आगे जब आप वचन में पढ़ेंगे तो उनको रिहाई मिल गई और वो छूट करके वहां से चले गए, पर एक काम को करके गए। वो काम था दरोगा और उसके पूरे घराने को उन्होंने प्रभु में बचा लिया। उस पूरी जेल में उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी। उस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीत लिया। आप भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के आत्मा को काम करने दें और लोगों को लिए और परमेश्वर के लिए बहुत सी आत्माओं को आप परमेश्वर में लेके आने वाले बन सकें और यीशु मसीह के द्वारा आप उन्हें जीत सकें। प्रभु आपको इस कार्य के लिए सहायता करे। प्रभु आपके साथ बना रहे, प्रभु का प्रेम आपके साथ बना रहे और उसके अनुग्रह के हाथ हमेशा आपके ऊपर बने रहे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।